राजपीपला के कुलपति और परिसंवाद के विशिष्ट अतिथि महोदय श्री प्रोफेसर मधुकर पांडवी साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत और मोमेंटो शॉल द्वारा सम्मान करेंगे। स्वागत सम्मान करने के लिए अनुरोध करेंगे श्री गोजारिया केलवनी मंडल प्रमुख श्री के पटेल साहब को। आभार साहब। ताजगी भरा चेहरा, कठोल महंती संस्कार, संस्कृति और शिष्टता। निर्मा विश्वविद्यालय के वाइस प्रेसिडेंट गोजारिया केलवनी मंडल प्रमुख श्री और संगोष्ठी के उद्घाटक श्री के पटेल साहब का पुष्पगुच्छ और शॉल मोमेंटो द्वारा सम्मान करेंगे। सम्मानित करने हेतु अनुरोध करेंगे कॉलेज के प्राचार्य श्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह वाघेला जी। आभार। साहित्यकार, अहमदाबाद विश्वविद्यालय के डीन और प्रोफेसर, आज के परिसंवाद के प्रमुख वक्ता श्री संजय भाई चौधरी साहब का इस अवसर पर स्वागत करेंगे। स्वागत सम्मान करने के लिए हम अनुरोध करते हैं गोजारिया केलवनी मंडल के ट्रस्टी जे.एन. पटेल साहब को। आभार। साथ साथ आर्ट्स कॉलेज पिलवाई के गुजराती विभाग के अध्यक्ष एवं इस परिसंवाद के मुख्य वक्ता श्री यशोधर भाई रावल जी का स्वागत सम्मान करेंगे। सम्मानित करने के लिए हम अनुरोध करते हैं केलवनी मंडल के मंत्री श्री शैलेश भाई पटेल साहब को। एचएनजीयू पाटन के पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष श्यामलाजी आर्ट्स कॉलेज के सफल प्राचार्य डॉक्टर अजय भाई पटेल का स्वागत सम्मान करेंगे सेमिनार संयोजक श्री डॉक्टर सोमा भाई पटेल। आभार। हम बताते हुए खुशी हो रही है कि निमा कॉलेज
के पूर्व अध्यापक, साहित्यकार और उद्योगपति श्री डॉक्टर भरत पटेल उत्साही और सहयोगी भावना से भरे हैं। खास बात यह है कि इस परिसंवाद के आज भोजनदाता है, अतः तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है। हमारी आज को आपके साथ अविस्मरणीय बनाते हैं और स्मृति कायम करते हैं। आपका सम्मान तो बनता है। सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं केरवली मंडल ट्रस्टी शैलेश भाई पटेल साहब और जयंत पटेल साहब को। आभार साहब। आज के शुभ दिन पर आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद की पृष्ठभूमि से अवगत होना जरूरी है। निमा महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष और सेमिनार के संयोजक श्री डॉक्टर सोमाबाई पटेल सेमिनार का महत्व प्रस्तावित करेंगे। डॉक्टर सोमाबाई। आज के परिसंवाद में आमने सामने पूरा मंच बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जिस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया है, इस विषय का और इस सेमिनार का विशिष्ट उपक्रम है। हम जानते हैं कि यह विषय शोध एवं समीक्षा के क्षेत्र में अछूता है। बहुत सारी विधाओं पर, साहित्य पर, युगों पर खूब चर्चाएं हुई है, लेकिन मेरी दृष्टि से यात्रा प्रवासी साहित्य के स्वरूप को यदि देखा जाए तो सर्व विधाओं की अपेक्षा यह विधा सीधे तौर पर समाज को खूब लाभान्वित करने वाली विधा है। मित्रों, आज भौतिकवाद, भोगवाद, यंत्रीकरण आदि में मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके सामने उसके बहुत ही महत्वपूर्ण बात खो दी है, और वह है मानवीय संवेदना। मनुष्य ने सब मुट्ठी में कर लिया, पर संवेदना उसके मुट्ठी से नहीं, पर शरीर की सारी कहें कि बाधाओं से लिप्त हो गई है। और खास तौर पर हम जानते हैं कि ऐसा समाज और हमारा जीवन मानवीय संवेदना के बिना असफल है। पृथ्वी पर अवतरित होने का मूल कारण यह है कि हम कुछ अपना नाम करें, लेकिन यह हम भूलते जा रहे हैं। ऐसे में साहित्य मानवीय संवेदना को, मानवीय मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसमें भी यात्रा प्रवासी साहित्य, हिंदी गुजराती यात्रा प्रवासी साहित्य का अहम रोल रहा है। इस क्षेत्र में हम जानते हैं कि यात्रा और प्रवास आज के घुटन, संत्रास, अकेलेपन से ग्रसित समाज को यदि कोई साहित्य के पक्ष पर हम जाए, उस मंच पर जाए, तो उसमें सबसे अव्वल
यात्रा प्रवासी साहित्य है, क्योंकि डॉक्टर भी हमें ऐसे मनोरोगों से ग्रस्त समाज को सुधारने के लिए यात्रा या प्रवास करने की सलाह देता है। यह समाज और सारी समस्याओं का सॉल्यूशन तो उपचार के जरिए करता है, पर मानसिकता आज बड़े ही सुविधाओं में भी मनुष्य खो बैठा है, ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे में यह विधा, जब इस विधा को हम पढ़ते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो अवश्य हम लाभान्वित होते हैं। यह विधा हम जानते हैं कि यात्रा प्रवासी साहित्य पर आज के परिसंवाद में जो चर्चा विमर्श होगा, उससे हमारी दिशा खुलेगी। और एक बात अवश्य है कि हम प्रेरित होंगे, शोध होगा, समीक्षा होगी, तो उसके जरिए प्रेरणा मिलेगी और यात्रा करने के लिए जाएंगे। जिसकी भी यात्रा की पोजीशन नहीं है, वह बेडरूम में बैठे बैठे भी, ऐसे अनेक यात्रा साहित्य, प्रवासी साहित्य है हिंदी गुजराती में, जिनको बेडरूम में बैठे बैठे भी कहें कि लाखों रुपयों का बिना खर्च किए भी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, अपनी सारी झंझटों से मुक्त हो सकता है और बेडरूम में बैठे बैठे यह लाभ प्राप्त कर सकता है। वैसे दोस्तों, यात्रा प्रवासी साहित्य में हर मनुष्य की प्रकृति, हर मनुष्य की संस्कृति अलग अलग है, लेकिन सबका समाधान, इसमें अनेक ऐसे संदर्भ हैं जो मानवीय उच्चता है, अच्छा चरित्र है, ऐतिहासिकता है, सबसे अव्वल प्राकृतिक सौंदर्य है, सामाजिकता है, आंचलिकता है और हमारी लोक संस्कृति है। इस लोक संस्कृति को, मानवीय मूल्यों को और हमारी गौरव गाथा को बनाए रखने में हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा यह यात्रा प्रवासी साहित्य विधा ही हमें कुछ देती है। हमारा यह उपक्रम इस परिसंवाद का इस प्रयोजन से रहा है, इससे बहुत बड़ी उपलब्धियां होने वाली है। इस परिसंवाद के हेतु हैं कि अकेलेपन से समाज को छुटकारा देना, दूसरा लोक जीवन, लोक संस्कृति के प्रति आकर्षित करना, हमारे देश की या विदेश की संस्कृति, संस्कार, जीवन, सामाजिक जीवन और जीवन की सारी हलचलों का अध्ययन समाज के सामने प्रस्तुत करना, और दूसरा वसुधैव कुटुंब की स्थापना भी करना इस परिसंवाद के हेतु रहे हैं। मुझे आशा है कि इस परिसंवाद की इन उपलब्धियों से अवश्य शोधार्थियों, अध्यापकों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर बड़ौदा से, गुजरात विद्यापीठ से इस विषय विशेष पर खास रिसर्च करने वाले शोध छात्र भी उपस्थित हैं। मैं खुश हूं कि आज शोध छात्रों की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए यह सीधा शोध छात्रों को नई दिशा दिलाने में अध्यापकों एवं पीढ़ी को नया आयाम इस परिसंवाद से मिलेगा। और ऐसी बात करते हुए मैं यह विराम लेता हूं और परिसंवाद को उद्घाटित करने के लिए धर्मेंद्र सिंह जी संचालक को मैं अनुमति देता हूं, अकादमी की ओर से, निमा कॉलेज परिवार की ओर से। धर्मेंद्र सिंह आइए और इस परिसंवाद आइए। आभार हे प्रभु, आया हूं शरण में, अवसर को दीप जलाकर इस भूमि को ज्योतिर्मय बनाकर अपने कार्यक्रम को उजागर करेंगे। मंच पर विराजित मेहमानगण दीप जलाएंगे। दीप जलाने के लिए मेहमानों से सादर प्रार्थना। शुभं करोतु कल्याणम्
आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। धन्यवाद। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मधुकर पांडवी जी को प्रासंगिक प्रबोधन के लिए अनुरोध। पांडवी साहब। नीमा केड़वड़ी मंडल गोझारिया एवं गुजरात साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष परम श्रद्धेय के पटेल साहब, केड़वड़ी मंडल के सेक्रेटरी जी, यहाँ उपस्थित विशेष रूप से श्री संजय भाई, मेरे पुराने मित्र जिनके साथ हम लोग बाइसेग में बराबर संपर्क बनाकर विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए लगातार प्रस्तुति करते रहते थे अध्यापक के रूप में। ऐसे आजकल उद्योगपति बने हुए हैं हमारे सूरत में, लेकिन अध्यापक हैं ही, और अध्यापक की जब बात होती है तो लगातार वो कुछ न कुछ बात करते रहते हैं। ऐसे भाई भरत भाई, परम सम्मान्य आचार्य राजेंद्र भाई, जिन्होंने मुझे ये कहकर बुलाया कि भाई सर आपको आना है। मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, आप ना भी फोन करते तो भी यहाँ इस परिवार के साथ, यहाँ सोमा भाई है, यहाँ भरत भाई है, आदरणीय के पटेल साहब हैं, मैं इनको ठीक तरह से जानता हूँ, तो यहाँ न आने का सवाल ही नहीं उठता। और मुझे भी ऐसा मौका मिलता है कि मैं अध्यापक रहा हूँ करीब 34 साल तक MTB आर्ट्स कॉलेज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने लोगों के बीच, अपनों के बीच जाने के लिए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मेरे अजीज मित्र और शामला जी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय भाई, जिनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं PhD की गाइडशिप के लिए राजी नहीं था सर, प्लीज़, तो उन्होंने आग्रह करके भाई आपको ये गाइडशिप लेनी है, और जब जब भी शामला जी जाना होता है तो भगवान शामलिया के दर्शन करवाते हैं, और मेरे दिल में सदैव बसे हुए ऐसे डॉक्टर अजय भाई, मेरे अजीज मित्र, इनकी पुस्तक भारतीय काव्य शास्त्र पर आई है, शायद आज विमोचन भी होने वाला है, तो ऐसे सोमा भाई बहुत ही विनम्र और अपने विषय में डूबे हुए, अपने विषय में गहरी पैठ रखते हैं, ऐसे सोमा भाई जो कि आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक भी है। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे नाम ले सकता हूँ मैं, मेरे परम मित्र धर्मपुर कॉलेज के इंचार्ज प्राचार्य डॉक्टर उत्तम भाई, इधर सुनीता जी बैठे हैं, भाई श्री अजय भाई बैठे हैं, और भरत भाई बैठे हैं, और भी महानुभाव हैं जिनका मैं यहाँ नामोल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही इज्जत है, बहुत ही मैं इनकी इज्जत करता हूँ। और मेरे सामने बैठे हुए अध्यापक, विशेष करके यहाँ ये जो गोझारिया कॉलेज परिवार है, इस परिवार के अध्यापकगण, और मुझे सुनने को मिला है कि यहाँ शोध छात्र भी आए हैं, बहुत सारे शोध छात्र आए हैं, और आज का जो विषय है यात्रा प्रवासी साहित्य में जीवन दर्शन की जो बात आई है, मित्रों एक दो चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सोमा भाई जब बात कर रहे थे तो सिर्फ प्रवास की जो बात आई है उसको मैं दूसरे
थोड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस सेमिनार का जो विषय, इसमें दो बातें एक साथ जुड़ी हुई है। पहली जो बात है यात्रा साहित्य से संबंधित है, जो कि यात्रा निजानंद के लिए भी हम लोग करते हैं। और जब गुजरात की बात करते हैं तो काका साहब कालेलकर को कैसे हम भूल सकते हैं, और हिंदी की बात करते हैं तो मेरा रिसर्च का विषय ही रहे हैं निर्मल वर्मा जी, उनकी चिड़ों पर चांदनी, बहुत सारे ऐसे नाम दे सकते हैं। तो यहाँ दो बातों को हम लोगों को थोड़ा अलग कर लेना चाहिए कि एक तो यात्रा साहित्य और दूसरा जिसको हम प्रवासन अथवा प्रवासी साहित्य जिसको कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में डायस्पोरा कहते हैं। तो इन दो बातों को यहाँ मिलाकर ये सेमिनार आयोजित किया गया है, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मुझे खुशी है कि गोझारिया कॉलेज में पहली बार यहाँ आया हूँ। इस इलाके में ज़्यादा आना नहीं हुआ है, लेकिन मित्रों का स्नेह मुझे यहाँ तक खींच लाया है। और दूसरा कि अध्यापकों के बीच जाना है, मेरे छात्रों के बीच जाना है। तो ये दो तीन चीज़ें जो है कि हमारी जब बात होती है इस तरह के साहित्य को लेकर, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लिखता भी रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता भी रहा हूँ, भले ही मैं कुलपति हो गया हूँ, लेकिन मैं अध्यापक का जीव हूँ। तो एक रुचि संशोधन जिसको हम कहते हैं, उसकी ओर मेरी लगातार रही है। और आज भी मैं छात्र ही मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि छात्र वो होता है जो निरंतर पढ़ता रहे, समझता रहे, कोशिश करें, कोई पूर्ण नहीं होता। मुझे श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक याद आता है, अद्भुत श्लोक, ज्ञान ये ज्ञान का विषय है और अद्भुत ज्ञान, और इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो कैसे लोगों के पास जाना चाहिए। तो कहते हैं कि हाथ जोड़कर उन ज्ञानियों के सामने जाना चाहिए और उस ज्ञान को हमें अर्जित करना चाहिए। मैं लगातार कोशिश करता रहूं, क्योंकि ज्ञान अनंत है। वो कहते हैं ना कि हरि कथा अनंता, तो ठीक यहाँ ये ज्ञान भी अनंत है। और ये जो यात्रा साहित्य है, या प्रवासन अथवा प्रवासी साहित्य जो है, आप देश की बात करते हैं, विदेश की बात करते हैं, तो मित्रों मुझे यात्रा साहित्य की जब बात करता हूं तो अद्भुत ग्रंथ मिले हैं। आप प्राचीन काल से आप देखिए, मुझे बाणभट्ट की आत्मकथा भी याद आती है, मैं उसको इस श्रेणी में रखता हूं। और मुझे खुशी है कि पहली एक बात, भारतीय उपन्यास का जो ढांचा है, हम लोग यूरोपियन ढांचे को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। यूरोप का समाज जीवन जो है वो अलग है, हमारा भारतीय जनजीवन अलग है, ढांचा वहां का लिया और अपना जनजीवन रखा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस ढांचे पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो यात्रा साहित्य, मैं आगे जी को भी याद करता हूँ, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, अरे यायावर रहेगा याद, अद्भुत, मतलब ये प्रवास या यात्रा का जो अनुभव होता है, उन अनुभवों को ऐसे साहित्यकारों ने साझा किया है। मित्रों, जब प्रवासन की बात करते हैं और डायस्पोरा की जब बात करते हैं, तो हमारे देश से जो लोग बाहर गए हुए हैं, और मुझे लगता है कि भले ही तन से बाहर गए हों, लेकिन मन यहीं लगा हुआ, अपनी इस मिट्टी को, अपनी इस मातृभूमि को भूलते नहीं हैं। और विशेष रूप से अभी कलशवाजी पधारे हैं, कलशवाजी नमस्ते। तो मित्रों, यहाँ ये जो मन है, कहते हैं, मैं निर्मल वर्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, क्योंकि रिसर्च मेरा रहा है, मन की यात्राएं, ये यात्राएं सिर्फ तन की नहीं होती हैं, ये बाहर की यात्राएं नहीं होती हैं, बल्कि भीतर की यात्राएं होती हैं। और भीतर की ये जो यात्रा है, भले ही हम विदेश में चले जाते हैं तन को लेकर, लेकिन मन, वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, ये अपना वतन है, अपनी मिट्टी है, जिस भूमि में हम जन्मे हैं, जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, उस भूमि को कैसे भूल सकते हैं। पहले गिर मिटिया को भी याद कर लीजिए, महात्मा गांधी जी ने कैसी बात कही थी, और अभिमन्यु अनंत को याद कर लीजिए। यहाँ बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ हमारे ये गुयाना है, फिजी है, या इस तरह के जो देश हैं, जहाँ इस देश से जो लोग गए हैं अपनी इस मातृभूमि को याद करते हैं। और कई कई तो वहाँ के जो शासक हैं, है ना, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो कितनी अद्भुत बात है। और कैसे किस तरह से वो गन्ना काटने के लिए गए थे। गुयाना की जब बात करते हैं, त्रिनिदाद की बात करते हैं, या साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो किस तरह का एक अद्भुत नज़ारा है। और उस नज़ारे को ये जो प्रवासी साहित्य जिसको हम कहते हैं, डायस्पोरा जिसे कहते हैं, उसमें वर्णित किया गया है। मित्रों, यहाँ मुझे पहले मेरे मन में ये था कि मैं जरा बाद में बोलता तो अच्छा रहता, लेकिन शुरुआत में ही मुझे कहा गया है, और दूसरे मित्र भी बोलने वाले हैं, मैंने एक छोटी सी पीठिका बना ली है। यात्रा
और यात्रा के साथ यहाँ प्रवासन, इसके लिए एक शब्द बोलते हैं 586 ईस्वी पूर्व के आसपास से इसकी जो यात्रा इस शब्द की शुरू होती है। और ओरिजिनली प्रॉपरली ये जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, डाया और स्पायर। तो यहाँ डायास्पोरा का एक मतलब ये होता है बीज बिखेरना, बीज बिखेरना। तो मुझे लगता है कि बीज बिखेरने की जब बात आती है तो कहते हैं कि अपने देश की मिट्टी, उससे हमने जो पाया है उसको दूसरे स्थानों पर जाकर, दूसरे देश में जाकर अथवा अन्यत्र जाकर उस बीज को बिखेरना, और उस मिट्टी में हमारा जो बोया हुआ बीज है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार जो है, हमारा सब कुछ जो है, प्रेम, ये वहां बोने की एक कोशिश, दैट इज कॉल्ड डायस्पोरा। मेरी समझ ये कहती है। मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे लगता है कि बहुत सारे मित्र बोलने वाले हैं, एक्सपर्ट है। मैं तो अभी इस विषय पर थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, लेकिन एक पीठिका के रूप में मुझे ये स्पष्टता कर लेनी चाहिए, इसलिए ये स्पष्टता दे दी है। और बाकी की चर्चा के लिए मित्रों को मैं आह्वान करता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया। और राजेंद्र भाई, आपका मैं आभारी हूँ, के पटेल साहब और अन्य महानुभाव आपके सेक्रेटरी हैं, यहाँ उपाध्यक्ष हैं, भरत भाई, यहाँ बैठे हुए सभी लोग मेरे परिचित हैं, मेरे स्वजन हैं, मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। मुझे एक बात कहनी चाहिए के पटेल साहब, सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। आप मंच से नीचे उतरे, आप बुजुर्ग हैं, आप जिस तरह के व्यक्ति हैं, ये आपके व्यक्तित्व का परिचायक है कि मेहमान मंच पर है और आप नीचे उतरे हैं, इसको मैं सलाम करता हूं। सबका धन्यवाद, साहित्य अकादमी का भी धन्यवाद करता हूं, गोजरिया कॉलेज का भी धन्यवाद करता हूं, पुनश्च आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आभार साहब, आपने हमें लाभान्वित किया और साथ साथ निमा कॉलेज के प्रति अपनापन जताया। पुनः आभार। खुशी की बात यह है कि आज का अवसर साहित्य लोक का अवसर है और साहित्य जगत पुस्तक पुष्प से समृद्ध होता है। इस अवसर के लिए आज हमने पुस्तक विमोचन का उपक्रम रखा है। हमारी कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर सोमाबाई पटेल एवं पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर भरत भाई पटेल, दोनों के पुस्तकों आज साहित्य की दुनिया में प्रसारित करते हैं। पुस्तकों का विमोचन करने के लिए मंचस्थ मेहमानों से नम्र प्रार्थना। डॉक्टर सोमाबाई पटेल लेखक, समीक्षक, अनुवादक है। आज उनके जिस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है वह काव्य शास्त्रीय विवेचन है। नाम है भारतीय काव्य शास्त्र। यह पुस्तक गुजरात साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुआ है। यह लेखक रघुवीर चौधरी को अर्पित किया गया है और इसकी भूमिका प्रोफेसर मधुकर पांडवी जी ने लिखी है। साथ साथ डॉक्टर भरत पटेल का लिखित देश बदला देश नहीं नामक काव्य संग्रह का भी आज विमोचन हो रहा है। डॉक्टर भरत पटेल ने अपनी कविताओं में वर्तमान समस्याओं, राजनैतिक यथार्थ, मनुष्य की कथनी और करनी आदि विषयों पर पर्दाफाश किया है। खासकर इसमें कवि धूमिल की तरह व्यंग का पुट देखने मिलता है। इसकी भूमिका डॉक्टर आलोक गुप्त ने लिखी है।
अगला पड़ाव है परिसंवाद विषयक वक्तव्य। सर्वप्रथम हम डॉक्टर संजय चौधरी को पुकारते हैं। संजय चौधरी साहब। मंच पर